नारद, माता, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। हाँ नारद, अर्थात नारायण ने वेदों की रक्षा कर ली। श्री नारायण की जय। नारायण, नमो नारायण। नारायण, हे चलिया, चलिया, छल से मार दिया ना मेरे भाई को। इसका प्रतिशोध मैं लूंगा तुमसे, अवश्य लूंगा। लक्ष्मी के हरण का प्रयास का प्रतिकार मैं भी ले सकता हूं तुम्हारे प्राण हर के, किंतु मैं एक शोकाकुल भाई पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह नीति संगत नहीं है। नीति संगत? नाश करूंगा मैं तुम्हारा, अभी, इसी क्षण। युद्ध और प्रतिशोध की अग्नि में फिर कभी चल लेना है ग्रह। अभी अपने भाई का अग्नि संस्कार करो। इस भाई ने अंतिम श्वास तक अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया है। अब तुम्हारी बारी है। जाओ और इसे विधिवत रूप से विदाई दो। भैया, मैं अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी लक्ष्मी को यहां लाने का प्रयास करूंगा।
मैं सहता। चुप, बंद कर अपना ये ढोंग। भाई होने का भाव तब कहाँ था जब तू शत्रु बनकर मेरे भाई अजाननासुर के ऊपर अपनी कुंडली जकड़े हुए था। भाई हयग्रीव, दुख और विपत्ति में मित्र शत्रु से ऊपर होती है सहयोग और सहानुभूति की भावना। नहीं चाहिए मुझे तेरा सहयोग, तेरी सहानुभूति। इस पल की अनुभूति ना मैं तुझे कराऊंगा शेष, अवश्य कराऊंगा। तेरा कोई भाई नहीं बचेगा तेरे शव को उठाने के लिए, शेषनाग। स्मरण रहे हयग्रीव, तुम अपने भाई का शव नहीं बल्कि अपने पापों का बोझ अपने कंधे पर लादे हो। अब भी समय है, रुक जाओ, संभल जाओ। नारायण, मैं तो संभाल लूंगा अपने आप को, किंतु मेरे वार से तुम नहीं संभल पाओगे। मेरे भाई के शव का भार मुझे नहीं, तुम्हें भारी पड़ेगा। नारायण, अभी आपका कर्म पूरा नहीं हुआ है। पापी को दंड मिल गया, परंतु आपके भक्त को उसकी निष्ठा का फल देना अभी शेष है। शेषनाग, मैं तुम्हारे समर्पण, निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वर चाहिए तुम्हें? जो भक्त अपनी भक्ति का फल मांगे वो भक्त नहीं, व्यापारी है। प्रभु, मुझे तो अपने आराध्य की भक्ति और शरण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। आप बस मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। जो नारायण की भक्ति करे उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, तो लक्ष्मी की सेवा से नारायण की शरण। और आज तुमने दोनों ही साध लिया शेषनाग। आज जिस प्रकार तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना देवी लक्ष्मी की सेवा की, मेरी सहायता की, उसके लिए अनंत काल तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। शीघ्र ही नियति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी कि तुम मेरे समीप अपना स्थान पालोगे शेषनाग। प्रभु, आपके चरणों में स्थान पाने के लिए मैं हर परिस्थिति के लिए सज हूं। पापी को दंड दिया, भक्त को आशीष और संसार को वेद भी मिल गए, तो क्या मुझे अब वो मिलेगा जिसकी कामना के लिए मैं यहां आया हूं देवी? कामना करते तो वेद बचाने ना जाते नारायण,
आप अपने कर्म पथ पर चलकर यहाँ आए। अब आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो चले। कहाँ नारायण? अपने चरणों के प्रतीक जो आप छोड़ कर आई थी, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके लौटने का। जहां वियोग का आरंभ हुआ था, संयोग भी वहीं बनेगा। उन्हीं पद चिन्हों से होते हुए आपको लौटना होगा देवी। प्रशंसा। हम सब अपने जीवन में प्रयासों के लिए प्रशंसा चाहते हैं। यदि कोई प्रशंसा कर दे तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। पर प्रशंसा के पीछे का भाव जानना अधिक महत्वपूर्ण है। आपको सावधान रहना होगा कि कोई सच में आपके कार्यों से अभिभूत है या अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आपकी झूठी वाहवाही कर रहा है। कुछ तालियां व्यक्ति का उत्साह बढ़ा सकती हैं और कुछ तालियां व्यक्ति को विनाश की ओर भी ले जा सकती हैं। सावधान रहे। हर व्यक्ति जो आपके चरण स्पर्श करने के लिए झुकता है, उसका भाव आपका आदर करना नहीं। कुछ इसलिए भी झुकते हैं ताकि आपके पैरों तले धरती खींच सके। झूठी प्रशंसा के चक्रव्यूह को तोड़ोगे तभी उत्साह का वैकुंठ पाओगे।